हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बेसिक्स ऑफ एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एटीट्यूड के। सो लेट्स स्टार्ट एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ मेंटल और न्यूट्रल स्टेट ऑफ readiness organized through experience, exerting a direction or dynamic influence upon individual response to all and object and situation with which it is related. ओके, तो एटीट्यूड से पहले स्टूडेंट हमने कवर अप किया था परसेप्शन। ठीक है भैया, परसेप्शन है। परसेप्शन के बाद आप क्या कर रहे हो? एटीट्यूड फॉर्म करते हो। यानी कि क्या है, तो आपस में क्या है, टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है कि भाई एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से आपने बहुत सारी स्टिमुलाई हैं, उनको सिलेक्ट करा, रिसीव करा, ऑर्गेनाइज करा। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप क्या कर रहे हो? अपने मेंटल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के थ्रू उसको इंटरप्रेट कर रहे हो और एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट या में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा? परसेप्शन किया। अब उसके बाद आपका क्या आउटकम है उस एनवायरनमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जिसको आपने सिलेक्ट किया है। तो जो भी आप आउटकम दे रहे हो, दैट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। तो वो आपका क्या है? एटीट्यूड है। ठीक है, जैसे आप सपोज किसी अपने बॉस से बात कर रहे हो, तो आप अपने बॉस से किस टोन में, किस तरीके से बात कर रहे हो, वो आपका एटीट्यूड है अपने बॉस के लिए। लेकिन उससे पहले आप अपने बॉस को देख रहे हो, आपने उसको समझा। ठीक है, कि भाई उनका क्या बिहेवियर है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, हमें हेल्प कर रहे हैं एटीट्यूड फॉर्म करने में। और उसके बाद हमारा जो भी आउटकम है, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल हो, तो उसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड के लिए इसलिए हम बोलते हैं एटीट्यूड्स आर लाइक और डिसलाइक। किसी भी चीज को आप चाहे लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, तो वो आपका एटीट्यूड है उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस पर्सन के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, जैसे सपोज एग्जाम्पल मैंने पहले भी कोट किया था। आप किसी शॉपिंग मॉल पे गए, वहां की सर्विसेज आपको बहुत अच्छी लगी। आप किसी रेस्टोरेंट्स पे गए, वहां का खाना बहुत अच्छा लगा आपको, वहां की सर्विसेज आपको बहुत अच्छी लगी। तो ये सारी चीजें क्या है, उसके बाद जिस भी तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, आपका आउटकम जो निकल के आ रहा है, वो स्टूडेंट क्या है? आपका एटीट्यूड। भाई आपका एटीट्यूड वहां पे फॉर्म हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस यू पीपल इन। ठीक है, तो वो जो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। Attitude is a tendency or predisposition to evaluate an object or symbol of that object in a certain way. ओके, तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी और प्रीडिस्पोजिशन टू इवेल्युएट एन ऑब्जेक्ट। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हो, इवेल्युएट करने के बाद जो भी आपका बिहेवियर है, दैट इज योर एटीट्यूड। ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने भी एग्जांपल कोट किया कि भाई हम किसी शॉप पे गए, वहां पे हमने सेल्स पर्सन को जज किया कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर को ट्रीट कर रहा है, तो वहां पे भी हम उसके एटीट्यूड को देख रहे हैं और अपना एटीट्यूड उसके लिए फॉर्म कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इन अ सिंपल वर्ड, एटीट्यूड इज एन इंडिविजुअल वे ऑफ लुकिंग। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देख रहे हैं, वो हमारा एटीट्यूड है। और एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समथिंग। ओके, एटीट्यूड में बी डिफाइंड एज अ मेंटल स्टेट। अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड क्या है? डिफाइन है एज अ मेंटल स्टेट। मेंटली यू आर थिंकिंग कि भाई एनवायरनमेंट को आप जब परसीव कर रहे हो, तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, आपका मेंटल, आपका स्टेट ऑफ माइंड वहां पे क्या है? एक्टिवेट है। और उसके बाद आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद एक आउटकम दे रहे हो, तो वो आपका एटीट्यूड है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटीट्यूड में बी डिफाइंड एज अ मेंटल स्टेट of an individual which prepare him reach to make behave a particular manner। ठीक है, उसके बाद क्या है? आप एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करते हैं। तो वो क्या है? वो आपका एटीट्यूड है।
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड की, कॉग्निटिव कंपोनेंट। इट इज एसोसिएटेड विद वैल्यू स्टेटमेंट, ठीक है। इट कंसिस्ट वैल्यू बिलीफ आइडियाज। तो अगर हम वैल्यू बिलीफ्स आइडियाज की बात कर रहे हैं जो हमें अपने हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी से, हमारे पीयर ग्रुप से जो मिलते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है किसका, एटीट्यूड का, कि भाई मैं अपनी फैमिली में मैंने बहुत सारे वैल्यू बिलीव्स रिसीव करे, मैं उन पे काम कर रहा हूँ, उनके हिसाब से अपनी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी हिसाब से मैं किसी अपने एटीट्यूड को फॉर्म करता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट में बात कर रहे हैं भाई हम, भाई आपकी फीलिंग है, आपके इमोशंस हैं, जिसके बाद आपका एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अफेक्टिव कंपोनेंट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देखते हो कुछ लोगों को, कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। अगर उन्हें कुछ ऐसा कुछ दिखता है, जैसे सपोज बहुत सारे लोग क्या हैं, परेशान हैं, या कोई बैगर है जिसको खाने के लिए उसको कोई खाना नहीं मिल रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें देख के आप बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हो, इमोशनली आप एकदम आप इमोशनली वीकनेस अपनी अपनी शो कर रहे हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट। और लास्ट है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट एसोसिएटेड विद इम्पैक्ट ऑफ वेरियस कंडीशन और सिचुएशन दैट लीड अ पर्सन बिहेवियर, ठीक है। यानी कि बिहेवियरल कंपोनेंट में हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं और उसके बाद हमारा क्या एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो हम जैसे कि सपोज सेंस ऑफ मैनर, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीजें हमें पता है, और साथ के साथ हमें ये भी पता है कि कब हमें किस तरीके से, किसको किस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। जो ये सारी चीजें हमें अपनी लर्निंग के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर अपनी वैल्यू बिलीव्स के थ्रू मिलती हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल कॉम्पोनेंट में। जैसे कि आप अपने बॉस के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन रख रहे हो, तो आपको पता है कि बॉस है तो बॉस को किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट देनी है। तो वो यहाँ पे हम बात करें, या फिर कोई सीनियर है, सीनियर को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, किस तरीके से कैसा उसके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। इट इज नोन वेरी वेल यू पीपल, सो दैट्स व्हाई थर्ड वन इज बिहेवियरल कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो ये तो थे कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड। उसके बाद स्टूडेंट हम आ जाते हैं नेक्स्ट एटीट्यूड पे ही। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड हैव एन ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे सपोज आप किसी भी सिचुएशन में आउटकम कोई भी कुछ बिहेव कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट कर रहा हूँ तो उस रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। अगर मैं पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई पॉजिटिव रीजन है, अगर मैं नेगेटिव रिएक्ट कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना नेगेटिव रीजन है। तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज एटीट्यूड हैव एन ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सपोज क्लास में फैकल्टी अपने स्टूडेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में क्या है बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। जैसे ये रीजन क्या हो सकता है कि एग्जाम आने वाले हैं, क्लास टेस्ट होने वाले हैं, या फिर परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही है, लर्निंग अच्छी नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, एटीट्यूड हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके। सेकंड वन है एटीट्यूड हैव डायरेक्शन, डिग्री और इंटेंसिटी। तो एटीट्यूड क्या क्या है, एटीट्यूड हैव डायरेक्शन। आप क्या कर रहे हो, एक डायरेक्शन में लीड कर रहे हो, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो फेवरेबल डायरेक्शन हो चाहे वो अनफेवरेबल डायरेक्शन हो। थर्ड है एटीट्यूड हैव स्ट्रक्चर। एटीट्यूड का स्ट्रक्चर होता है, आप एक मैनर में रिएक्ट कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लीडर अपने फॉलोवर्स को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि उसको पता है कि मुझे अपने फॉलोवर को किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, ताकि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव कर सकूं या अपने ग्रुप गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं। तो एक स्ट्रक्चर में हम क्या है, एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड हैव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन है एटीट्यूड आर लर्न। एटीट्यूड क्या है, लर्न है, आप लर्न कर सकते हो बहुत सारी चीजों को। जैसे सपोज आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ भी रिएक्शन दिया, तो उस जो भी आपका एटीट्यूड वहां पे है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, उससे भी आप बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में हम बात कर रहे हैं मेक्स अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी
मेक अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अगर आप पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हो तो आपका जो भी एटीट्यूड है, आपकी जो भी पर्सनैलिटी बन रही है, वो उससे दूसरे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है किसका, एटीट्यूड का। जैसे सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका अपने सबॉर्डिनेट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर है, आपका कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशन आपके हेल्दी हैं, आप हमेशा उनके लिए हमेशा सपोर्टिव हैं और पार्टिसिपेटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं और आपकी पर्सनैलिटी और आपके एटीट्यूड को वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, मेक्स अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। और इसका वाइस भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो, मतलब कि अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पायर, जो कि इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन बस खाली मैंने एक एग्जांपल दिया। सेकंड है इंस्पायर अदर अराउंड यू। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर होते हैं, तो लीडर क्या है, अगर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। तो सेम वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कोई आपका मॉडल है, कोई आपका रोल मॉडल है जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंस्पायर अदर अराउंड यू। नेक्स्ट है हेल्प यू बिकम कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एसेट ऑफ योर कंट्री। अ पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन इज वेरी एसेटफुल, या फिर एक तरीके से हम बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूबल हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपनी कंट्री के लिए। तो पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मेरा एटीट्यूड मेरे वर्कर्स को बहुत पसंद आ रहा है, वर्कर्स बहुत इजीली अच्छे से मुझे मेरे साथ ट्रीट कर रहे हैं, और साथ के साथ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टारगेट्स हैं उनको टाइम पे अचीव कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कोई लीडर या कोई मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एटीट्यूड की वजह से ये सारे काम बहुत अच्छे से कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक वैल्यूबल और एक एसेट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्पायर अदर अराउंड यू, क्रिएटिंग इनर पावर एंड स्ट्रेंथ, ग्रेटर इनर पावर एंड स्ट्रेंथ। ओके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी विल पावर होगी, आपकी स्ट्रेंथ होगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इम्प्रूव वर्किंग एनवायरनमेंट। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।